नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर क्या काम करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जो है प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्टीन्यूसली अगर चेंज होता रहेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट क्या प्रोड्यूस होता रहेगा। कंस्ट्रक्शन में इसके पार्ट्स बताए जाएंगे। फर्स्ट है आर्मेचर, ये आर्मेचर कॉइल है। सॉफ्ट आयरन कोर पर कॉपर की इंसुलेटेड वायर जो है बाउंड कर दी जाती है। ये रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ और साउथ पोल में। नॉर्थ और साउथ पोल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो पोल हैं जो कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये फील्ड मैग्नेट में आ जाएगी। और स्लिप रिंग्स क्या हैं, ये R1 R2 स्लिप रिंग्स हैं जो कॉइल के साथ, इस कॉइल के साथ कनेक्टेड होती हैं आर्मेचर कॉइल के साथ। जब ये रोटेट करेगी ये भी साथ में रोटेट करेंगे। और इनके साथ ही ब्रशेस रखे हुए हैं B1 और B2 जो करंट के बाहर के सर्किट में सेंड करेंगे। ये फिक्स नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, ये जो है रिंग को इसके साथ सिर्फ लाइट कॉन्टैक्ट में रखा जाता है। जब भी ये घूमेगी इसके साथ इसका कॉन्टैक्ट होगा, ये बाहर की तरफ करंट जो है वो सेंड कर देगा, इस तरफ से करंट आ जाएगा इस तरफ। वर्किंग में देखिए, वर्किंग में क्या होगा इसके, जब ये कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हो वो चेंज होगा, क्योंकि इसका एंगल चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये घूमेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, या ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है इसकी डायरेक्शन बता देगा। फर्स्ट देखिए, इनिशियली क्या होगा, ये AB फ्रंट पर होगा और CD क्या होगा, बैक पर होगा। हाफ रोटेशन के बाद CD फ्रंट पे आ जाएगा और BA क्या बैक पर चला जाएगा। और करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पहले A से B होगी इनिशियली, फिर C to D होगी। और इसमें ये होगी A to B और C to D। और हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, D to C और B to A हो जाएगी। अल्टरनेटिंग करंट है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये लगातार रोटेट करता रहेगा तो और ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होता रहेगा। अब देखिए इसमें ये फ्लक्स का फार्मूला है, B वेक्टर डॉट A वेक्टर नंबर ऑफ टर्न के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सिंपल फॉर्म में लिखोगे BA cos थीटा। ये फार्मूला क्या था, A वेक्टर डॉट B वेक्टर AB cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू ओमेगा टी डाल दी, क्योंकि कॉइल जो है रोटेट कर रही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी या एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा। ओमेगा का फार्मूला +1 क्लास के अकॉर्डिंगली थीटा अपॉन टी। थीटा की वैल्यू निकालोगे ओमेगा टी बन जाएगा, वो यहाँ पे डाल दोगे। ये कॉस वाली इक्वेशन है, तो ये फ्लक्स की टाइम के अकॉर्डिंगली ये कर्व बन गई, कॉस वाली कर्व बना दी। यहाँ पर टाइम 0 T/2 T/4 और 3T/4 जहाँ पर T आ जाएगा, कॉस इक्वेशन इसके अकॉर्डिंगली बन गई। कॉस की कर्व जो है वो आ जाएगी, कॉस इक्वेशन के लिए ये बन जाएगी। उसके बाद देखिए, जब फ्लक्स जो है चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ का ये फार्मूला है -d∅/dt। फाई की वैल्यू जो अभी पीछे की वो आ जाएगी, ये आ जाएगी फाई की वैल्यू, ये पुट कर देंगे वहाँ पे। पुट करने के बाद ये बन गया, कॉस की डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन ओमेगा टी आएगी, जो टी के साथ लगा होगा मल्टीप्लाई के साइन में चला जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और इस इक्वेशन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी ईएमएफ की, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। E = E0 कर देंगे। E0 क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू। तो E0 जहाँ पर E0 डाल दिया, जहाँ पर 1 डाल दिया, E0 की ये वैल्यू बन गई। ये वैल्यू E0 की है, ये लिखा हुआ है जहाँ पे, इसकी वैल्यू E0 डाल देंगे और ये इक्वेशन जो है हमारे पास बन जाएगी। अगर एंगल थीटा में लिखना चाहते हो ओमेगा टी की वैल्यू थीटा डाल सकते हो। उसके बाद इसने कर्व बता दी इसकी ऐसे,
ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या करंट अल्टरनेटिंग प्रोड्यूस करेगा तो ऐसी इक्वेशन बनेगी। ये ईएमएफ के लिए, ये टाइम टी के लिए इसकी इक्वेशन बन गई। साथ में टाइम 0 है, T/4 फुल वेव का टाइम जो है वो बता दिया। और करंट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली आ जाएगा आई इक्वल टू V/R यानी कि E/R। ई की वैल्यू क्या डाल देंगे, जी या जे डाल सकते हो, जे डाल दी ओमेगा टी वाली। जी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस करंट के इक्वल बन जाएगा, I0 बन गया। और इसको इसने I0 की वैल्यू जे डालकर मैक्सिमम करंट बोल दिया। और लास्ट में ये एंगल बताए हुए हैं, इस तरफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दे दिया और इस तरफ टाइम की वैल्यू दे दी, और साथ में एंगल बता दिया। इनिशियली 0 एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, फिर 90, 180 बता दिया, 270 बता दिया। ये इस कर्व के अकॉर्डिंगली जो है वो बता दिया, और टाइम पीरियड बता दिया वेव का। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।